स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शाद वाणी जय खंडा हो। आचार्य भगवान आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में अहिंसा का स्वरूप समझाते हुए बता रहे हैं कि हे जीव, अहिंसा के बिना धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। संसार में सबसे बड़ा कोई अहिंसा को बताने वाला ग्रंथ है तो है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी का पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ। जितना अहिंसा का विवेचन विस्तार रूप से आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी करते हैं, इतना संसार में कहीं भी आपको अहिंसा का वर्णन देखने को नहीं मिलेगा। देखिए जैन साहब, जगत की अहिंसा जहाँ पर समाप्त हो जाती है, वहाँ से आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की अहिंसा प्रारंभ होती है। तुम जहाँ अहिंसा के बारे में सोचना बंद कर दोगे, वहाँ से यहाँ पर आचार्य भगवान अहिंसा के बारे में सोचना प्रारंभ करते हैं। मैंने मात्र इतना ही सोचा कि दूसरे जीव की हिंसा हो गई, दूसरे जीव का वध हो गया तो मुझे पाप का बंध हो गया। लेकिन आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हे जीव, यदि तूने अपने मन में अपने हित के बारे में भी नहीं सोचा तो भी तेरी हिंसा हो गई। ओम प्रकाश जी, दूसरे जीव की हिंसा, दूसरे जीव का वध हो और हिंसा हो, मुझे पाप का बंध हो, यह तो संसार में सब कोई कह देगा और सब बता देंगे। लेकिन मैंने अपने बारे में नहीं सोचा। ठीक है जैन साहब, मैंने अपने बारे में नहीं सोचा, वो हिंसा हो गई। तू अपने को छोड़ करके पर में लीन हो गया, अपने को छोड़ करके पर में लिप्त हो गया, तेरा कल्याण होगा क्या? पर से मेरा कल्याण होगा क्या? बताओ। तो निज के बारे में तो मेरी कुछ खबर ही नहीं है। जितनी भी मेरी चिंता है, जितना भी मेरी खबर है, जितना भी मुझे विश्वास है, ओम प्रकाश जी, जितना विश्वास मुझे पर से है, इतना क्या निज से है? बस जो मुझे निज की खबर नहीं है, यही संसार की सबसे बड़ी हिंसा है। माताओं, जितना विश्वास मुझे धन के ऊपर है, क्या इतना विश्वास मुझे निज के ऊपर है क्या? जितना विश्वास मैं धन के ऊपर करता हूँ कि मैं जितना ज़्यादा धन कमा लूँगा उतना ज़्यादा मेरा कल्याण होगा, जितना ज़्यादा मैं धन कमा लूँगा उतना ज़्यादा मैं सुखी होऊंगा, जितना विश्वास मुझे धन के ऊपर है पंकज भाई, उतना क्या निज के ऊपर है? मैं जितना निज में जाऊंगा उतना मेरा कल्याण होगा, और जितना मैं पर में जाऊंगा उतना मेरा अकल्याण होगा। तो बेचारा पर में जाकर के अकल्याण तो प्रति क्षण कर रहा है, और पर में जाकर के अकल्याण में प्रति क्षण लगा हुआ है, और सोच रहा है कि मैं धर्म कर रहा हूँ, मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं मोक्ष में चला जाऊंगा। तो यह संसार की सबसे बड़ी हिंसा यही है, मानसिक हिंसा। तन की हिंसा तो बहुत सूक्ष्म है,
और तन की हिंसा में बचा भी लेता हूँ, लेकिन मानसिक हिंसा जो है मुझे प्रति क्षण पीड़ित कर रही है, और वह मानसिक हिंसा सबसे ज़्यादा बंद वही कराती है। माताओं समझना बात को। एक सिंह होता है, सिंह जानते ना सिंह को? सिंह क्या खाता है? सिंह क्या खाता डेके जैन साहब? रोटी खाता ना, जलेबी खाता ना? नहीं खाता। क्या खाता है? दूसरे जीवों के प्राणों का घात करके और उनके कलेवर खाता है। और कभी भी जीवन भर, आज तक जीवन में किसी भी सिंह ने रोटी नहीं खाई, कल्याणमल जी। और वह सिंह को आचार्य भगवान नेमिचंद स्वामी कहते हैं कि वह सिंह 5वें नरक से आगे नहीं जा सकता। माताओं समझो जरा, वह सिंह 5वें नरक से आगे नहीं जा सकता। जो सिंह जीवन भर दूसरे जीवों की हिंसा करता है और कभी भी अन्न का दाना मुंह में नहीं रखता है, मात्र जब भी अन्न मुंह में रखेगा तो मांस का दाना ही रखेगा, और उसके लिए ऐसा नियम है कि वह 5वें नरक से ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता। और यह बेचारा मनुष्य जो जीवन भर धर्म करता रहे, मांस का त्यागी बना रहे, और इसके लिए 7वां नरक खुला हुआ है। समझो जरा, वह सिंह हमसे अच्छा है बसंती लाल जी, वह सिंह हमसे अच्छा है। हम तो पेट भरने के बाद शांति से सो जाते हैं, सही है ना? महावीर भाई भैंस रोडगढ़ वाले, मेरा पेट भर जाए बस, इससे मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। सिंह की आदत ऐसी होती है दी के जैन साहब, कभी तुम सिंह के पास जाना, यदि उसका नहीं, देखो अजित भाई, नहीं देखो, हंसने की बात नहीं है। हम शेर के नज़दीक जाके आए हैं, और हमारे में और शेर में 10 फीट का अंतर था मात्र। और वो माने कि बंधा हुआ शेर नहीं, जंगल में खुला हुआ शेर। उस शेर की ऐसी आदत है, उसका पेट भरा हो उसके पास बैठे रहना, कुछ भी नहीं करेगा। जब उसका पेट खाली होगा और उसने ठान लिया कि मुझे इसको खाना है, अब तुम किसी भी बिल में छुप जाना, तुम बचने वाले नहीं है। वह तुम्हारी हिंसा करके ही रहेगा, और जिस क्षण उसका पेट भर जाता है और फिर उसके बाजू में ही बैठे रहना, वह तुम्हें मारने वाला नहीं है। तो शेर मात्र की जीवों को मारता है अपने पेट भरने के लिए। और इस मनुष्य की आदत ऐसी है कि पेट क्या, पेटे भी भरी हो। बसंती लाल जी समझना, पेट क्या, पेटी भी भरी हो, लेकिन जैसे ही कोई सामने आ जाए तो हिंसा करे बिना न रहेगा। दिन भर राजेश भाई दोराया ना, दोगेरिया कौन है, दोराया भाई, राजेश दोराया, तुम दिन भर दुकान पर बैठते हो, क्या सोचते हो? दिन भर दुकान पर बैठते हुए क्या विचार करते हो, क्या चिंतन करते हो? हे भगवान, संसार के सभी जीव सुखी रहें, किसी जीव को दुख ना हो, ऐसे ही करते ना चिंतन। दुकान पे बैठा हुआ बेचारा दूसरे को लग रहा है कि जनता की सेवा कर रहा है, और दूसरे को जो भी देखो ग्राहक आता है उससे क्या बोलते हैं? सेवा के लिए बैठा हुआ मैं, तो ये 500 की चीज़ देखो 400 में तो आई है, मैं तुझे 500 में दे रहा हूँ, और लास्ट में यदि वो बोले 350 में देना हो तो दे दो, वरना सेठ जी हम जे जा रहे हैं, तो 350 में पकड़ा देगा। समझा? बात कुछ गहरी है। बेचारा देखो इतना सीधा साधा है कि 400 की खरीदी और 350 में बेच रहा है।
अब तो हम तुम्हें घाटे ही में दे रहे हैं, हमें तो कुछ भी मुनाफा नहीं हो रही है, मात्र हम तो क्या घाटे के लिए बैठे हैं। और अंदर में क्या चल रहा है, हैं? अंदर में क्या चल रहा है, 200 बच गए, अंदर में 200 बच गए। और बेचारा बाहर से दिन भर, देखो वो तो ठीक है दुकान चलाना, अब तुम ऐसे बोलोगे महाराज दुकान नहीं चलाए क्या, दुकान तो चलाओ, लेकिन दुकान भी न्याय नीति पूर्वक चलाओ। देखिए दुकान में बैठे हुए भी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा चिंतन आए कि कोई आ तो जाए मैं उसको लूट लूं। अजित भाई देखो, संसार में रहने के लिए बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, मोक्ष जाने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता। जिस जीव को मोक्ष जाना है, सुनील भाई सुनो जरा, सुनील नाम ना तुम्हारा, क्या नाम है? हाँ सुनील नाम ना। सुनील भाई, मोक्ष जाने के लिए ज़्यादा नहीं करना पड़ता, संसार में रहने के लिए ज़्यादा करना पड़ता है। मोक्ष जाने वाले को तो मात्र क्या है, जो कर रहा है उसको छोड़ना पड़ता है। जितने जिसमें लगा हुआ है, जो कर रहा है, जो उसको मात्र छोड़ना ही छोड़ना है। और संसार में रहने वाले को जोड़ना है। और बेचारा इसे जोड़ने का इतना आदी हो गया, इतनी आदत पड़ गई कि इसको पर को जोड़ना आसान लगता है और निज को जोड़ना मुश्किल लगता है। समझो जरा बाबूलाल जी, घर में रखी रोटी खाना आसान है कि दूसरे के घर में जाकर के रोटी खाना आसान है? घर में रखी रोटी खाना आसान है कि दूसरे की रखी रोटी खाना आसान है? घर में रखी हुई रोटी खाना आसान है, लेकिन बेचारा दूसरे की रोटियां खा खा के इतना आदी हो गया है कि उसको निज के घर की रोटी नहीं भाती है और जाता है होटल पर खाने के लिए। वहाँ की रोटी इसको इतनी आसान लगने लगी कि घर की रोटी इसको मुश्किल हो गई। ऐसे घर निज घर में जाना आसान है कि पर घर में जाना आसान है? अजित भाई सत्य बताना, निज घर में जाना आसान है कि पर घर में जाना आसान है? निज घर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? निज घर में जाने के लिए बहुत सारी संपत्ति जोड़नी पड़ेगी, बहुत सारी मायाचारी करनी पड़ेगी, लोगों को ठगना पड़ेगा, लोगों से झूठ बोलना पड़ेगी जब मैं निज घर में जाऊंगा। ऐसे ही है ना कल्याणमल जी, सत्य बताना ऐसे ही है कि नहीं है? नहीं है, कैसा है? ओहो, अभी तुम हमसे कुछ 2-3 दिन पहले बोल रहे थे, बोले महाराज हमें तो मोक्ष जाना है। समझो जरा, हमें तो मोक्ष जाना महाराज, संसार में नहीं रहना है। तो तुम संसार में लीन रहोगे तो मोक्ष चले जाओ। समझो बात को, समझो जरा, बेचारे को मोक्ष तो जाना है, धर्म तो करना है, लेकिन रास्ता अपनाएगा पर को लूटने का, रास्ता अपनाएगा पर को खसोटने का। तो समझो जरा, पर की हिंसा तो मैं बहुत अल्प करता हूँ। और यहाँ बैठे हुए व्यक्ति, हो सकता कोई व्यक्ति ऐसा भी बैठा हो जिसने आज तक बिल्कुल मांस ना खाया हो, एक भी जीव का घात ना किया हो, लेकिन तूने एक भी जीव का घात तो नहीं किया, लेकिन विचारों से किस किस का घात किया। और किसी क्षण तू ऐसा बैठा रहा कि मैं अब हिंसा नहीं कर रहा हूँ, बाहर की हिंसा कर पाऊँ या न कर पाऊँ, लेकिन अंदर से विचारों की हिंसा तो मेरी प्रति क्षण चल ही रही है। और जो अंदर से विचारों की हिंसा मेरी प्रति क्षण चल रही है, वह मुझे कर्म का बंध करा रही है। डी के जैन साहब, सत्य बताना, मायाचारी नहीं करना।
तुम्हारा बेटा तुम्हें मोक्ष मार्ग में जाने के लिए सहकारी है? नहीं है। क्यों? तुमने उसके इतनी सेवा की, उसकी फिक्र की, उसके लिए पढ़ाया लिखाया सब किया, वह बेटा तुम्हें मोक्ष नहीं भेजेगा? क्या मन से क्या होगा? अब समझो जरा, देखो DK जैन साहब बोले महाराज तुम तो ऐसी बोल रहा है कि बेटा को पालो पोसो नहीं। बेटे को पालो, बेटे का पोषण करो, लेकिन कैसे? आदिदम का दब्बम जैसे कम परदम का दब्बम आदहिद परहिदादो आदिदम चुट्टू का दब्बम। कुंद कुंद स्वामी बोल रहे हे जीव, पर की आदिदम का दब्बम, आत्मा का हित करना चाहिए, और शक्ति हो तो पर का भी हित करना चाहिए। और यदि शक्ति नहीं है और अपने हित में और पर के हित में यदि दोनों में से एक को सुनना हो तो फिर किसका हित करना चाहिए? आदिदम सुट्टू का दब्बम, आत्मा के हित से अच्छा कोई भी संसार में हित नहीं है। तुमने बेटे को जन्म दिया है, बेटे को बड़ा किया है, तुम्हारा कर्तव्य है कि बेटे को बड़ा करो, उसको पालो, उसको पोसो, उसकी नौकरी लगवाओ, उसकी सेवा करो, लेकिन कैसे? कैसे? निज को ना भूल करके। परदम कदपम, पर का हित तो करना चाहिए, लेकिन पर का हित जब करना चाहिए जब मेरा निज का हित ना हो। और आज बाबूलाल जी ने तो मतलब निज का हित छोड़ दिया और उस बेटे के हित में ही लग गए, हिंसा हो गई। ओम प्रकाश जी बड़े गौर से समझना, हिंसा हो गई। तुम निज का हित तो छोड़ बैठे, निज की बेचारे को कुछ भी खबर नहीं है और पर के हित में लीन हो गया। निज का हित करते हुए पर के हित में लीन होना थे। ये गाथा चरवगुण कुंद कुंद स्वामी मूलाचार्य जी में मुनिराज से कह रहे हैं कि हे मुनि, तू पर जीवों के हित में इतना लिप्त ना हो जाना कि अपनी आत्मा का हित तो छोड़ बैठे और पर के हित में इतना लीन हो जाए कि उन्हीं के हित में अपने 24 घंटे लगा दे और निज के हित की हिंसा हो जाए। तो तेरी वह हिंसा ही है, वह तेरी अहिंसा नहीं है, और ना तेरी तू अपनी आत्मा का हित कर रहा है, अहित ही है। तो संसार में रहते हुए रहो। भोजराज जी तुमसे मना नहीं कर रहे, देवी का भी पालन करो और देवी के बच्चों का भी पालन करो, लेकिन कैसे? लेकिन कैसे ओम प्रकाश जी? मेरा निज आत्मा गड्ढे में न चला जाए, मेरे निज आत्मा की हिंसा न चली जाए, तो मैं अपने आत्मा के हित के बारे में नहीं सोचता हूँ। यह संसार की सबसे बड़ी हिंसा है और प्रति क्षण दूसरे के हित के बारे में सोचता हूँ। और यही कारण है कि मुझे 7वें नरक का द्वार भी मेरे लिए खुला हुआ है, और वह सिंह जो जीवन भर दूसरे की हिंसा करता है उसके लिए 7वें नरक का द्वार नहीं खुला हुआ है। हमसे अच्छे वह त्रियंच हैं। देखो ये हम नहीं बोल रहे, धवला जी में आचार्य वीरसेन स्वामी लिखते हैं कि स्वर्ग की सीटें त्रियंचों के लिए रिजर्व हैं। जैसे तुम्हारे यहाँ आरक्षण होता है ना बसंती लाल जी, 33% इनका है, 30% इनका है, फिर तुम्हारे लिए कितना बचेगा? अजीत भाई तुम्हारे लिए कितना आरक्षण है? 50 रिजर्व है, ठीक है ना। और 50 के बाद फिर देखो जरा, 50% रिजर्व है। 50 के बाद फिर जो आएगा ना उसमें भी कहीं हमारा 10-20% में ही हमारा नंबर लगता है, उसमें भी है। तो ऐसे ही सिद्धांत के नियम भी हैं
त्रियंचों के लिए वहाँ की सीटें रिजर्व हैं। वह त्रियंच यदि अल्प भाव भी करता है तब भी वह स्वर्ग में जाता है, और मनुष्य यदि स्वर्ग में जाना है तो तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेचारा पहले तो पर में लिप्त है, उसको पर को छोड़ने का ही प्रयास जो है ना, पुरुषार्थ जो है ना, वह सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, और वही वह इसको करने के लिए कठिन लगता है। जबकि त्रियंच तो बेचारा छूटा हुआ है, त्रियंच को ना घर की पता है ना घर वालों का पता है। सुनो, क्या नाम तुम्हारा? जी, पोराव वाले दादाजी, 2 प्रतिमाधारी, 7 प्रतिमाधारी। कितने प्रतिमा है तुम्हारी? 2 ही है ना। सुनो दादाजी, वो एक त्रियंच स्वर्ग जाने के लिए उसको ज़्यादा पूर्व प्रयास नहीं करना। क्यों? उसको ना घर की पता है ना घर वालों की पता है। बीके जैन साहब, न घर की पता है ना घर वालों की पता है। त्रियंच जन्म देता है, 2-4 महीने उसका बच्चा साथ में रहता है और छोड़ के चला जाता है। ना फिर उस त्रियंच को उस बच्चे की खबर है और ना बच्चे के माँ की खबर है। सबको छोड़ करके वह अपने में मस्त है। और यह बेचारा मनुष्य ऐसा प्राणी है, इसको उसकी भी खबर है जिसको कभी आज तक देखा ही नहीं। यह बेचारा मनुष्य प्राणी किस किस का बंद कर रहा है? मेरे घर में जितने जीव रहते हैं उनका ही मैं मात्र बंद कर रहा हूं, कि जिसको मैंने आज तक देखा नहीं उसका भी बंद मैं करता हूं। गजराज भाई, वो गजराज हमसे क्या बोल रहा था? बोले महाराज, मेरे बेटे की माँ की बहन की बेटी की बेटे का बेटा। कौन? कौन? मेरे बेटे की माँ की बहन के बेटी का बेटा। वो बोले वहां पे उतना बड़ा आदमी बन गया, वो करोड़पति है। तुम कितनी बार मिलने गए उससे? गजराज भाई, तुमने उसके घर की रोटी कब कब खाई? ओम प्रकाश जी, समझना, तत्व को समझना। देखो, उसको नहीं पकड़ना, तुम उसको पकड़ के बैठो। उसके घर की रोटी तुमने कब कब खाई? और तुम्हारे दुख में सहाय की सहकारी वो कब कब बना? ना मैंने आज तक उसके घर की रोटी खाई और ना आज तक वो मेरे दुख पूछने आया है। लेकिन वो बड़ा आदमी बन गया, वो पुण्य का भोग कर रहा है, और उसके पुण्य के भोग में मैं पाप का बंद कर रहा हूँ। उसका मुझे राग ऐसा है, मेरे बेटे की माँ की बेटी का बेटा का बेटा इतना बड़ा आदमी है, और उसके राग को मैं प्रति क्षण लगाए हुए हूँ, और उसका पूरा बंध मैं कर रहा हूँ। नहीं, वो तो तुम उसके घर पे जाओगे धक्का मार के भगा देगा। उसके घर पे जाओगे धक्का मार के भगा देगा। कहाँ से आए, कैसे आए, प्रमाण पत्र लेकर के आओ। तुम्हें उसके घर में घुसने को भी नहीं मिलेगा। और बेचारा अपने घर में उसका राग बैठाए हुए हैं, उसके घर को बैठाले हुए हैं, और वह बंद प्रति क्षण वह कर रहा है। जबकि त्रियंश के साथ ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए वह आसानी से स्वर्ग चला जाता है। लेकिन इसको स्वर्ग जाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आरक्षण फिक्स है, बहुत छोटा सा है, बड़ी चीजें नहीं है। अजित भाई, तुम्हारे लिए बड़ी सीटें नहीं है स्वर्ग जाने के लिए, जबकि त्रियंश के लिए बहुत बड़ी सीटें हैं। उसका आरक्षण फिक्स है, क्योंकि उसका राग भी फिक्स है। राग मात्र उसका कितना है? निज का पेट भर जाए, उससे ज़्यादा उसको नहीं चाहिए। ओम प्रकाश जी, समझो जरा, मानव तन तो बहुत पुण्य से मिला है, लेकिन मानव तन जो मिला है ना, मानव तन कुछ करने के लिए मिला है, लेकिन वहाँ करता नहीं है और घोर पाप का बंद करता है। बड़ौदिया वाले बाबूलाल जी, तुम्हारी दुकान है दुकान, काय की दुकान है? कितने में खरीदी थी तुमने? देखो, अभी इनके उत्तर देना है, इसलिए तुमसे पूछना, मंगाएंगे नहीं, तुम टेंशन नहीं करना। तो बता दो,
कितने में खरीदी थी? हैं? किराए की है? कितना किराया देते हो? 11,000। देखो बाबूलाल जी, तुम इतने मूर्ख कब से हो गए? 11,000 की दुकान खोलें? तुम एक काम करो ना, बम्बई जाओ, वहाँ चौराहे पे अच्छी बड़ी दुकान खोलना। जो बम्बई के चौराहे पर वहाँ टायर की दुकान खोलोगे तो ज़्यादा चलेगी, कम चलेगी? ज़्यादा चलेगी ना। तो फिर वहाँ जाके क्यों नहीं खोल रहे? महाराज, बम्बई में जाकर के यदि मैं दुकान खोलूँगा तो 11,000 में नहीं मिलने वाली, वहाँ 11 लाख का महीना लगेगा, और 11 लाख का महीना तो मुझे देना ही है, और यदि आमदनी हो चाहे ना हो वो किराया तो मुझे देना ही है। अब समझो क्या नाम तुम्हारा? ओम प्रकाश जी, बम्बई में बीच चौराहे पर जो दुकान खोलेगा उसको करोड़ों की फंड देना पड़ेगा, और वह करोड़ों का फंड देगा जब वहाँ दुकान मिलेगी। ठीक है ना। अब वहाँ करोड़ों का फंड देकर के उसने दुकान ले ली, और लेकिन वहाँ बीच चौराहे पर जाकर के बेचारा ने क्या किया? कोयले की दुकान खोल ली। डीके जैन साहब, कोयले की दुकान कहाँ खोली उसने? बम्बई के बीच मेन चौराहे पर, जहाँ करोड़ों का किराया, लाखों रुपए महीने देना पड़ते हैं और करोड़ों रुपए वहाँ पर पहले देना पड़ते हैं। ऐसी दुकान खरीदी और वहाँ जाकर के कोयले की दुकान खरीदी। मूर्ख है कि होशियार है? वहाँ बीच चौराहे पर तुम्हारा कौन कोयला खरीदने वाला है? बीच चौराहे पर तुम्हारा कौन कोयला खरीदने वाला है? तुम्हारे पास करोड़ों का फंड था तब तो वह दुकान मिली। अब यहाँ बाबूलाल जी रावत भाटा के चौराहे पर 11,000 की दुकान खोले हैं, यदि घाटा भी लगेगा तो कितने का लगेगा? 11,000 का लगेगा ना, ज़्यादा तो नहीं लगेगा, और फायदा भी होगी तो 11,000 की होगी। नहीं, लेकिन जितना बम्बई की मेन चौराहे पे फायदा होगा उतना होगा क्या? नहीं होगा ना। तो समझो जरा बात को कि यहाँ पर जो बैठा हुआ दुकान खोले हुए हैं उसको फायदा भी होगा तो एक लिमिट में होगा, और घाटा भी लगेगा तो एक लिमिट में लगेगा। लेकिन जो बम्बई के चौराहे पर दुकान खरीदा है उसके पास बहुत सारी पूंजी इकट्ठी होगी तब तो बम्बई के चौराहे पर मिला, और वहाँ बैठ करके यदि वह कोयले की दुकान खोलता है तो क्या गति होगी उसकी? कल्याणमल जी सत्य बताना, बम्बई के चौराहे पर जो कोयले की दुकान खोलेगा उसकी क्या गति होगी? घर बार सब बिक जाएगा और रोड पर आ जाएगा, भीख मांगनी पड़ेगी। लेकिन रावत भाटा में जो दुकान खोले उसको भीख तो नहीं मांगनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब तुम्हारे आ जाओ, ओम प्रकाश जी सावला। ओम प्रकाश जी सावला, आपको यह मनुष्य भाव की दुकान जो मिली है वह जितना आज तक पुण्य कमाया था वह सारा इकट्ठा हुआ तब यह मनुष्य भाव की दुकान मिली है, और बेचारा इस इतनी महंगी दुकान खरीद करके और भोगों में लिप्त हो गया। मनुष्य का भाव जो मिलता है वो भाव के पुण्य संचय करके मिलता है। भाव की तपस्या जो होती है उसके फलस्वरूप यह मनुष्य भाव मिलता है, और उस मनुष्य भाव मिलने के बाद बेचारे ने क्या किया? यहाँ पर भोगों की दुकान खोली। ओम प्रकाश जी, भोगों की दुकान तो त्रियंच में भी खोल सकते थे, भोगों की दुकान तो देव पर्याय में भी खोल सकते थे, भोगों की दुकान तो नरक में भी खोल सकते थे, चारों गति में भोगों की दुकान खोल सकते थे। लेकिन यह इतनी महंगी दुकान है कि योग की दुकान यही खुलती है और भोग की दुकान संसार में कहीं भी खुल जाती है। कोयले की दुकान तो तुम
25 किलोमीटर शहर से बाहर भी खोलोगे, जिसको कोयला चाहिए है वो लेने आ जाएगा। लेकिन मेन चौराहे पर जो दुकान खोली जाती है वो हीरे जवाहरात की दुकान खोली जाती है। और इस मनुष्य भाव में तपस्या की, योग की, नियम की, व्रत की, संयम की दुकान खोली जाती है। यह संयम के लिए भाव है और बेचारा भोग की दुकान खोल के बैठ लुट गया। नीलेश भाई लुट गया बेचारा। 20 चौराहे पर तो दुकान मिली इस मनुष्य भाव में। और देखो, तुम्हें तो जो दुकान मिली ना वो सबसे हाईएस्ट वाली दुकान है। जैन कुल मिल जाना, उच्च कुल मिल जाना, इस कुल से तो मोक्ष जाया जाता है। जम्बू भाई समझो जरा, इस कुल से मोक्ष जाया जाता है। इस कुल में रह करके डायरेक्ट मोक्ष जाता है, दूसरी गति नहीं होती है। और पंचम काल है। अब तुम कितने बहाने बनाओ महाराज, पंचम काल में तो नहीं जाते, पंचम काल में भी मोक्ष जाते हैं। बोलो, कोई बोलेगा कुछ? कोई बोलेगा कुछ? माताओं, पंचम काल में भी मोक्ष जाते हैं। पंचम काल का जीव उग्र पुरुषार्थ करके, तीव्र तपस्या करके और यहाँ से सीधा विदेश क्षेत्र में जाएगा और वहां से मोक्ष चला जाएगा। कितने भाव लगे? एक ही, एक ही। अब सुनो, क्या नाम तुम्हारा? ओम प्रकाश जी सावला। ओम प्रकाश जी, यह मनुष्य भाव सबसे हाईएस्ट दुकान है। इस पर यदि मुनाफा करेगा तो खूब ऐसा मुनाफा होगा कि मोक्ष में जाएगा। सबसे हाईएस्ट मुनाफा होगा। और घाटा भी लगेगा तो ऐसा बेचारे को दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, भीख मांगना पड़ेगी। अनंत भाव के लिए नगर, नरक और निगोद में जाएगा। तो तुम सबसे बड़ी दुकान खोल के बैठे हो, तुम्हारे पास शक्ति है कि तुम सर्वार सिद्धि जा सको, लेकिन जो त्रियंच है ना, उसकी दुकान रावत भाटा में है। आ गया समझ में? देखो, समझ में आ जाए बस इतना ही करना है। त्रियंच की दुकान माताओं कहाँ है? रावत भाटा में है। वह बेचारा कितना भी पाप कर ले, लेकिन वह 7वें नरक में नहीं जाएगा। और कितना भी पुण्य कर ले, सर्वार सिद्धि में नहीं जाएगा। वह अल्प पुरुषार्थ करके स्वर्ग में जा सकता है, लेकिन तुम अल्प पुरुषार्थ करके स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। तुम्हारी दुकान मुंबई के मेन चौराहे पर है, सबसे महंगी दुकान है। और सबसे महंगी दुकान में बेचारा यदि कोयले की दुकान खोलेगा तो नियम से उसकी दुकान जो है ना, गड्ढे में ही जाना है। बेचारा इतना कर्जा लेकर के आया ना, कल्याणमल जी, करोड़ों की दुकान जिसने खोली, करोड़ों का कर्जा लिया है। अब पहले दुकान चले, पहले करोड़ों का तो चुकाना है। और वह करोड़ों का चुकने के बाद जब फायदा होगी वह मेरी होगी। तो ऐसे इस मनुष्य भाव में बेचारा पहले तो पीछे जा चुका है। शुद्ध परिचितानुभूता सबस्य भी काम भोग बंद कहा, ये तस्लभ नमरी न सुलहो बेहद समय सार जी। कथा नंबर 3, आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि यह भोगों में इतना लिप्त हो चुका है कि भोगों की कथा से परिचित भी है, भाव भाव में सुनी भी है और भाव भाव से लिप्त भी है। तो सबसे पहले तो तुम्हें वह छोड़ना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा। क्या नाम तुम्हारा? DK जैन साहब। किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, क्या नाम तुम्हारा? गजराज भाई, समझना। किसी का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के बाद वह गिर पड़ा और घर में जाकर के उसने एक पट्टा बांध लिया, ठीक है ना। 1 महीने में उसकी हड्डी जुड़ गई। जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी? जुड़ जाएगी ना। 1 महीने में उसकी हड्डी जुड़ गई। अब 1 महीने बाद उसको दर्द शुरू हो गया। अब वह बेचारा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब, मैं गिर पड़ा था, मेरी हड्डी टूट गई थी, लेकिन हड्डी तो जुड़ गई, लेकिन अब दर्द ठीक नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने एक्सरा किया, यह हड्डी तोड़नी पड़ेगी। महावीर भाई, यह हड्डी तोड़नी पड़ेगी। पहले तो एक काम करो,
तुमने लोभ किया था ना कि तुम उस समय यदि हमारे पास आ जाते तो 10,000 रुपये में हम प्लास्टर बांध देते, लेकिन अभी 10,000 रुपये तोड़ने के लेंगे और फिर 10,000 रुपये जोड़ने के लेंगे। सत्य है कि नहीं अजित भाई? सत्य है ना? पहले 10,000 तो लगेंगे किसके? ऑपरेशन करेगा, हड्डी को तोड़ेगा। पहली बार तो जब टूटी थी तो फ्री में टूट गई थी, लेकिन अब तोड़ने के भी पैसे लगेंगे। हाँ, अब तोड़ने के भी पैसे लगेंगे। पहले तोड़ेंगे फिर बाद में जोड़ेंगे। ऐसे मनुष्य को पहले तो तोड़ने का ही प्रयास करना पड़ेगा। इसकी श्रद्धा बेचारे की उल्टी जुड़ गई है, धन में जुड़ गई है, घर में जुड़ गई है, घर वालों से जुड़ गई है, और ऐसी नहीं ऐसी एक में एक होके जुड़ी है कि बेचारा सोचता है कि मेरा घर वालों के साथ तादात्म्य संबंध है। सत्य है कि नहीं? सुनो, क्या नाम, डी.के. जैन साहब, मेरा घर वालों के साथ संयोग संबंध हो, सम्यक दृष्टि, मेरा घर वालों के साथ तादात्म्य संबंध हो, मिथ्या दृष्टि। संबंध दोनों का है। नहीं आ रहा समझ में आता हो? आएगा। सम्यक दृष्टि घर में नहीं रहता है ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव भी घर में रहता है, लेकिन वह समझता है, सोचता है, जानता है, विचारता है मेरा घर वालों के प्रति, मेरा घर वालों से संयोग संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं है। और मिथ्या दृष्टि जो घर में रह के सोचता है कि मेरा घर वालों के प्रति तादात्म्य संबंध है, मेरे घर वालों को कुछ हो जाए तो उनको दर्द, उनको तकलीफ होती है, दर्द इसको ज़्यादा होता है। कल्याणमल जी ऐसे है कि नहीं है? कल्याणमल जी की बेटी मुंबई में रहती है, कल्याणमल जी की बेटी मुंबई में रह रही है। वो इनका खा भी नहीं रही और ना इनको खिला भी नहीं रही, और वहाँ से यदि फोन आ जाए कि पापा जी हमारे सिर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द उसके होगा और तकलीफ इनको होगी। सत्य है कि नहीं कल्याणमल जी? जो सिर में दर्द तो उसके हो रहा है और तकलीफ तुम्हें हो रही है, जो तकलीफ तुम्हें हो रही है वही तेरे कर्मबंध का कारण है। पहले तो तुझे वह तादात्म्य संबंध तोड़ना पड़ेगा, फिर संयोग संबंध जोड़ना पड़ेगा, तब तेरा सम्यक दर्शन पुष्ट होगा। अभी तो मेरा घर वालों के प्रति तादात्म्य संबंध ऐसा बना हुआ है कि मेरा कुछ भी हो जाए लेकिन घर वालों को दुख हो। अजित भाई, तुम भी थोड़ा बहुत तो स्वाध्याय करते होगे ना? करते हो ना? जी बताओ, तुम्हारे दुखी होने से घर वाले सुखी हो जाएंगे? तुम्हारे दुखी होने से घर वाले सुखी हो जाएंगे? डी.के. जैन साहब, कैसे सुखी होंगे वो सुखी कैसे होंगे? देखो जी, डी.के. जैन साहब को पता है, भोजराज को बेचारी को पता नहीं है। भोजराज तो बेचारा दिन रात वो कोलू के बैल जैसा पिस रहा है, मेरा बेटा सुखी हो जाए, मेरी देवी सुखी हो जाए, मेरी बेटी सुखी हो जाए। भोजराज भाई, वह तुम्हारे संकलेश करने से सुखी नहीं होगा, वह अपने पुण्य से सुखी होगा। उसके जैसे पुण्य कर्म का उदय होगा वो वैसे सुख भोगेगी, और पाप कर्म का उदय होगा तुम कितने कमा के रखते ना, उसको दुख ही मिलेगा। अपने अपने कर्मों को सब भोगते हैं। तुम्हारा जितना कर्तव्य है उतना कर दो और निश्चिंत होकर के टेंशन फ्री हो जाओ। रोम प्रकाश जी, तुम्हारा कर्तव्य था बेटी को पढ़ाना लिखाना, उसकी शादी कर देना, अब तुम्हारा कर्तव्य पूर्ण हो गया। अब यदि बेचारा उनकी टेंशन लेकर के घूमता है तो नरक और निगोद में ही जाएगा। देखो, बुरा लगे तो क्षमा कर देना। अब हमने ओम प्रकाश को क्यों बोला? क्योंकि देखो, तत्व को समझते हैं, तत्व को जानते हैं। हमारा कर्तव्य जितना है हमने कर दिया, डी.के. जैन साहब, और उसके बाद भी यदि वह मन में मानसिक तनाव बना के चलता है तो इसको बोला जाता है मानसिक हिंसा, स्वाकी हिंसा।
देखो हम नहीं बोलेंगे कि वो देवियाँ लड़ने आ जाएंगे। जो देवियाँ लड़ने आ जाते हैं डेके जैन साहब बोले महाराज तुम तो हमारी धोते ही रहते और भोजन बना के तो हमें खिलाते हैं, समझो। इसलिए अब हम नहीं बोलेंगे आगे की तुम ही बोलना जो बोलना हो। यहाँ पर आचार्य भगवान क्या बोल रहे हैं कि यह जीव यदि धर्म के निमित्त से भी हिंसा करता है, पूजने योग्य पुरुषों के लिए बकरा आदि जीवों का घात करने में कोई भी दोष नहीं है। ऐसा विचार करके अतिथि और शिष्ट पुरुषों के लिए जीवों का घात करना योग्य नहीं है। मेरे घर में कोई मेहमान आ गया, माताओं, मेरे घर में कोई मेहमान आ गया, अब मेहमान को अचार नहीं खिलाएंगे तो वो क्या बोलेगा? देखो अब तुम्हारी भाषा तुमसे बताएंगे। दूसरे जीव क्या बोलते हैं? मेरे घर में मेहमान आएगा, उसके लिए मुझे बकरा खिलाना पड़ेगा, बकरा काटना पड़ेगा, मुर्गा खिलाना पड़ेगा, नहीं खिलाएंगे तो वो मेहमान नाराज हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या कहते हैं कि मेरे घर में मेहमान आएगा तो उसको मुझे अचार खिलाना पड़ेगा, नहीं खिलाएंगे तो क्या कहेगा? रात्रि में भोजन नहीं कराएंगे तो क्या कहेगा? लाइट में भोजन बना के नहीं खिलाएंगे तो क्या कहेगा? भोजराज जी समझना। तो यहाँ पर आचार्य भगवान वही बोल रहे हैं कि हे जीव, मेहमान के निमित्त से भी हिंसा करना ठीक नहीं है। तूने तो अचार का त्याग कर दिया कल्याणमल जी, अब तुम लेकिन फिर भी घर पे एक बरनी में बना के रखे हैं कि मेहमान आएंगे तो उनको खिलाना पड़ेगा। तो तेरी हिंसा प्रति क्षण चल ही रही है, तेरी अभी हिंसा का त्याग हुआ नहीं है, और तू अपनी निज की भी हिंसा कर रहा है और पर की भी हिंसा कर रहा है। तेरे भावों में प्रति क्षण उन जीवों की हिंसा सतत चल रही है, इसलिए पूज्य के निमित्त से भी हिंसा करना ठीक नहीं है। निज के निमित्त से हिंसा करना ठीक है ही नहीं है, लेकिन पूज्य पुरुषों के निमित्त से, अतिथि के निमित्त से भी यदि तू हिंसा करता है तो उस हिंसा का भी तुझे बराबर दोष लगेगा, तुझे हिंसा के पाप का बंध होगा। तूने हिंसा की है, किसी के भी निमित्त से करे। इसलिए हे जीव, हिंसा को तू समझ करके पूर्णतः हिंसा को छोड़ दे, तभी तेरा कल्याण होगा, तेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। हिंसा करते हुए तू मोक्ष में जाने वाला नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की।